सब चाहते हैं कि उनके पास खनखनाते सिक्के और फड़फड़ाते नोट आ जाएं, बहुत सारे आ जाएं, एकदम से आ जाएं और आने के बाद और आते रहें। लेकिन हमें शायद ये समझना होगा कि जब वो आ जाएंगे तो उनको लगाना कहां पर है, जब वो आ जाएंगे तो उनको कहां पर इन्वेस्ट करना है। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों गोल्ड वर्सेस रियल एस्टेट में, यानी सोना और जमीन जायदाद में। दोस्तों दोनों ही ट्रेडिशनल हैं, दोनों में कोई मॉडर्निस्टिक अप्रोच नहीं है, दोनों ही ऐसे चीजें हैं जो सदियों से आ रही हैं, हमारे साथ चल रही हैं और इनमें क्लासिकल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। आप सोने में पैसा लगाएंगे वो भी बढ़ेगा, रियल एस्टेट में पैसा लगाएंगे वो भी बढ़ेगा। तो दोनों में जब बढ़ना ही बढ़ना है तो हम कौन सा चूज करें, ये आज हम थोड़ी सी चर्चा आपके साथ इस पर करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मेरे सामने इस समय रिटर्न्स हैं। अगर आप देखेंगे ना तो ये रिटर्न्स किस चीज के हैं। पहला वाला है गोल्ड का, इसका लगभग एवरेज एनुअल रिटर्न 12.5% है। 12.5% ये हर साल बढ़ जाता है। दोस्तों ये 12.5% ना सुनने में कम लगता है, लेकिन 12.5% बहुत होता है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में ये हमारे पास दूसरा है रियल एस्टेट का रिटर्न। ये रियल एस्टेट का रिटर्न है ऑन एन एवरेज 5.8, और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लोकेशन एडवांटेजेस होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज की एडवांटेज होती हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की एडवांटेजेस होती हैं। अलग अलग शहरों में अलग अलग मैकेनिज्म काम करता है। मैं जो आपको रिसर्च बता रहा हूं वो रिसर्च कुछ ऐसी है कि जो डिसेंट रिटर्न है यहाँ गोल्ड का वो कंपैरेटिवली हायर है, और जो डिसेंट एवरेज रिटर्न है रियल एस्टेट का वो कंपैरेटिवली कम है। ये जो आप तीसरा देख रहे हैं ये रिटर्न एक्सेप्शनल लैंड डील्स का है, यानी कि गोदरेज ने कोई बड़ी डील कर ली उसको बड़ा मुनाफा हो गया, मुकेश भाई ने कोई मोटी डील कर ली उसमें बड़ा मुनाफा हो गया, तो वो एक्सेप्शनली होता है, ये अक्सर नहीं होता। लेकिन ये दोनों अक्सर होते हैं। प्लीज रिमेंबर, दिस इज गोल्ड एंड दिस इज रियल एस्टेट। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको गोल्ड की तरफ लेकर आ रहा हूं, मैंने फैक्ट्स आपको बताए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ऑन लिक्विडिटी एंड एग्जिट, क्योंकि पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, लिक्विडिटी एंड ईज ऑफ एग्जिट। यानी कि आपको पैसा चाहिए अभी, जो पैसा ब्लॉक हो गया आपका सोने में, तो गोल्ड हैज हाई लिक्विडिटी। आप चाहे फिजिकल गोल्ड हो, चाहे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो, चाहे डिजिटल गोल्ड हो, तीनों ही चीजों को आप बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। यानी कि डिजिटल गोल्ड भी बड़ी आसानी से बिक सकता है, फिजिकल गोल्ड भी बड़ी आसानी से बिक सकता है। सो इट हैज हाई लिक्विडिटी, इजी एग्जिट। बट आप सब जानते हैं रियल एस्टेट में लिक्विडिटी कंपैरेटिवली काफी कम होती है। रियल एस्टेट में लिक्विडिटी का इशू होता है। आप यूं ही जाकर किसी को रातों रात बेच तो सकते हैं, बट फॉर्मेलिटीज में टाइम लगता है और वो रातों रात खरीदने वाला ग्राहक अक्सर आपको नहीं मिलता, बट यहां पर यह संभव है, ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट। यहां पर आपके सामने ये जो दो तस्वीरें हैं ये रिस्क डिनोट कर रही हैं। जो गोल्ड है दोस्तों उसमें थोड़ा लोअर रिस्क है, ये रिलायबल है, इसके लिए आपको कोई खास पेपर वर्क नहीं करना, इसकी वैल्यूज में फ्लक्चुएशंस जो है वो बहुत कम आती हैं। रियल एस्टेट में लैंड डील्स में बहुत हाई फ्लक्चुएशंस हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल्स को नहीं सुन सकते कि साहब उसने जमीन इतने की ली थी, भाई उतने की बेच दी। ऐसे भी उदाहरण आपके सामने होंगे जो कहेंगे कि मैंने इतने की ली थी और मैंने इतने की बेची। लेकिन यहां पर हमेशा कम का ज्यादा होता है, लेकिन यहां कम का ज्यादा और ज्यादा का कम दोनों संभव हैं, ठीक है। सो आपको यह ध्यान रखना है कि अलग अलग पैरामीटर्स पर आप चीजों को तोलें, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सोना चमकीला है तो खिंचा चला जाना है और जमीन जायदाद आपको लैंडलॉर्ड बनाती है तो उसकी तरफ खिंचा चला जाना है। थोड़े से साइंटिफिक कंपैरिजंस आप करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। इस वक्त आप कंपेयर कर रहे हैं इनकम पोटेंशियल के आधार पर, पैसिव इनकम के आधार पे, रेंटल इनकम के आधार पे। पैसिव इनकम शब्द ज्यादा सही है कि गोल्ड आपको जनरली, फिजिकल गोल्ड आपको कोई पैसिव इनकम नहीं देता। गोल्ड आपको जनरली कोई रेगुलर इनकम नहीं देता। वो बात अलग है, अगर फिजिकल गोल्ड हटा दें तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो एक माइनर रिटर्न्स देते हैं, 2.5% 3%। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड तो रिटर्न देते हैं, ठीक है, गोल्ड बॉन्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट द फिजिकल गोल्ड। बट हाँ, कंपेयर करोगे तो इसका पैसिव इनकम नहीं के बराबर है। बट यहां पर आप आएंगे तो रियल एस्टेट में पैसिव इनकम है। आप इंटरेस्ट जैसे कमाते पैसे को बैंक में रख के, वैसे यहां पर आप रेंटल इनकम कमा सकते हैं कंपैरेटिवली। वो ठीक है, आप सोच रहे होंगे किराएदार ना मिला तो
किराएदार के साथ मैनेजमेंट करना पड़ेगा, डील करनी पड़ेगी, नेगोशिएशंस करना पड़ेगा, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। बट यहाँ कुछ भी करके नहीं मिल सकता, यहाँ पर वो आपको मिल सकता है। ठीक है, नाउ वी विल नाउ इन दिस स्लाइड टॉक अबाउट इन्फ्लेशन। जैसे महंगाई बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चला जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, तो गोल्ड भी बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। जो द गोल्ड, द फर्स्ट बार, द फर्स्ट line is reflecting gold. It is always giving you consistent rise in the value. But in case of real estate, it is variable. It can go up, it can come down. तो मेरा कहने का मतलब समझिए, सोना, आसान शब्दों में, सोना महंगाई के साथ साथ चलता है, लेकिन रियल एस्टेट हमेशा महंगाई के साथ साथ नहीं चलता. इट कैन ऑलवेज कम डाउन, इट कैन ऑलवेज मिसमैच विद द रेट ऑफ इन्फ्लेशन. ये हमेशा मिसमैच कर सकता है. ठीक है, लेकिन सोना हमेशा महंगाई के साथ साथ ऊपर ही जाएगा. यहां पर एक कंपैरिजन है टैक्सेशन के हिसाब से, और टैक्सेशन से भी ज्यादा मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेसिबिलिटी. जैसे आज आप नए हैं, मान लो आपको पहला पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है सोने में और रियल एस्टेट में. आपके पास 10 रुपए हैं, तो आप गोल्ड से स्टार्ट कर सकते हो, आप रियल एस्टेट में स्टार्ट नहीं कर सकते. यहां पर इजी एक्सेस है. यहां पर आप देख रहे हो, मैंने लिखा है कि विद जस्ट 1 रुपी, 10 रुपी, 100 रुपी, 500 रुपीज, देयर आर सो मेनी एप्स अराउंड अस जिसमें आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं. कभी तो बढ़ेगा पैसा, कभी तो इकट्ठा होगा, फिर उसको आप एनकैश करा लेंगे. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो टैक्स फ्री है, आप लंबे समय तक पूरा टेन्योर अगर उसका अपने पास रखते हैं तो. मेरा कहने का मतलब है कि टैक्सेशन में एडवांटेज है वो तो सिर्फ गोल्ड बॉन्ड में है. फिजिकल गोल्ड में तो टैक्स एडवांटेज नहीं है, लेकिन हाँ गोल्ड बॉन्ड में है. मैं फिर आपको बता रहा हूं, बड़ी चीज है इजी एक्सेस. यहां पर घुसना आसान है. रियल एस्टेट में यू नीड लैक्स ऑफ मनी, लैक्स ऑफ रुपीज टू एंटर. फिर उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, कैपिटल गेन, सो मेनी थिंग्स आर देयर व्हिच इंक्रीज योर टोटल कॉस्ट. तो रियल एस्टेट की एक्सेसिबिलिटी थोड़ी कम है, राइट. गोल्ड, स्पेशली डिजिटल गोल्ड की एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, राइट. और अब तो आप मार्केट में जाओगे, ऑल द बिग ज्वेलर्स विल गिव यू गोल्ड ऑन ईएमआई, नॉट आफ्टर परचेज बट बिफोर परचेज. आप प्लान कर सकते हो कि आपने पहले पैसा जमा कर देना है, हर महीने हम 10,000 रुपए जमा करेंगे, द मोमेंट इट बिकम्स 1 लाख विल बाय समथिंग. रियल एस्टेट में इट्स नॉट पॉसिबल. नाउ इन्वेस्टमेंट होराइजन, कितने लंबे समय तक आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं. यहां पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को भी गेन हो सकता है. यहां पर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, दोनों होराइजन्स यहां पर हैं. क्यों? क्योंकि इजी एंट्री है और इजी एग्जिट है. कभी भी एंट्री ले लो, कभी भी एग्जिट ले लो, बहुत आसान है. बट यहां अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आपको लंबा होल्डिंग पीरियड चाहिए ही चाहिए. यहां पर आपको लंबे समय तक अपने पास वो प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि मोटा आपको बेनिफिट हो. बट आपको यहां शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में अच्छा रिटर्न कंपैरेटिवली मिल सकता है. ठीक है. नाउ एक्सपर्ट ओपिनियन जो यहां पर लिखी है ना, मैं आपको उनको सुनाना चाहता हूं. आपको बहुत एक्सपर्ट ओपिनियन से फायदा होएगा. एक्सपर्ट ओपिनियन ये वाली कहती है कि गोल्ड ने कंसिस्टेंट रिटर्न दिए, रियल एस्टेट कंसिस्टेंट रिटर्न्स नहीं देते. दूसरी कोटेशन यहां पर लिखी है, ये मार्केट के एक्सपर्ट्स की कोटेशन में उठा के लाया हूं आपके लिए. यहां पर लिखा है कि रियल एस्टेट बड़ी वेल्थ आपके लिए क्रिएट कर सकता है, लेकिन बड़ी कैपिटल चाहिए. बड़ा रिटर्न चाहिए तो बड़ी कैपिटल चाहिए, वो मुश्किल है. एंड गोल्ड इज द प्रेफर्ड चॉइस अगर आपकी लिक्विडिटी आपको क्विक चाहिए, आपको रिस्क एक्सपोजर कम चाहिए. तो तीनों कोटेशन गोल्ड की तरफ लेकर जा रही हैं. एक कंपैरेटिव फाइनल मैं अब आपको बताना चाहता हूं. नाउ व्हेन वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी थिंग्स, अब अगर आपको फाइनली डिसाइड करना हो कि बहुत चर्चा कर ली, बहुत सारी बातें कर ली, अब भाई करना क्या है, तो आप ये पॉइंट्स पढ़ो. आपको गोल्ड के लिए जाना चाहिए अगर आप लिक्विडिटी चाहते हो, जल्दी एग्जिट लेना चाहते हो या कभी भी एग्जिट लेना चाहते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू छोटी है, कम पैसों से आप शुरू करना चाहते हो, इन्फ्लेशन के साथ साथ आपके रिटर्न्स बढ़ जाएंगे, आपको यहां पर फायदा होगा. और कोई क्राइसिस हुआ, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसमें सोना सीधा सीधा आपको मदद करेगा. तो अगर ये पॉइंटर्स आपको सूट करते हैं, गो फॉर गोल्ड. नाउ लेट अस लुक एट दीज पॉइंट्स. अगर आप चाहते हो कि एक लॉन्ग टर्म में आप अपना वेल्थ क्रिएशन करो, जमीन जायदाद इज द बेस्ट थिंग.
पैसिव इनकम रेंटल आपको होता रहेगा इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट। रिस्क मैनेजमेंट अगर आप कर सकते हो, आपको ये बहुत अच्छे से विजिलेंट रहना पड़ेगा कि कहां पर वैल्यू बढ़ सकती है, कहां पर घट सकती है, कहां पर एप्रिसिएशन ज्यादा हो सकता है, कहां पर कम हो सकता है, कहां जल्दी हो सकता है, कहां देर से हो सकता है। तो बस, सो इफ यू आर रियली देयर फॉर योर वेल्थ क्रिएशन, गो फॉर दिस, एंड इफ यू रियली देयर फॉर सिक्योरिटी, come here in the gold. So that's the final point of comparison. So सोना, रियल एस्टेट दोनों अपने हैं, दोनों में पैसा लगाइए, बट शुरू कहां से करना है उसके लिए मैंने आज आपके साथ ये चर्चा करी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।